मैं सीधे वारिस पठान जी, उसके बाद में अश्विनी जी फौरन आपके पास आऊंगी। वारिस पठान जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि अगर कोई भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान है तो वो किसी भी पक्ष का हो, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी टीएमसी की नेता सांसद की ओर से जो बयान दिया गया है उस पर क्या मत है आप लोगों का? क्योंकि नुपुर शर्मा वाले मामले में तो बीजेपी को बहुत घेरा था आप लोगों ने। देखिए चित्रा जी, मैं मोहिवा मुत्रा का तो मैं वो नहीं हूँ, स्पोक्स पर्सन, ना मैं टीएमसी का हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। इंसान को बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी किसी दूसरे के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करने का अधिकार नहीं है। अब जो भी कानूनी, हमने तो हमेशा से ऐसे बयानों का खंडन किया है, हम अभी भी कर रहे हैं खंडन। हमने जब सर तन से जुदा की बात हुई थी तब भी हमने खंडन किया था, मगर कल ही महंत राजू दास अयोध्या के जो उन्होंने कहा कि सर तन से जुदा करना चाहिए, तो उसका तो खंडन अब तक भाजपा के प्रवक्ता या किसी प्रवक्ता ने किया नहीं है। बात नंबर 2, अब तक ये जो देश में चला आ रहा है स्पीच के ऊपर, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? नुपुर शर्मा। आपने उसका जिक्र किया, मैं बताता हूँ। नुपुर शर्मा ने हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। हमने क्या कहा? उसके ऊपर एफआईआर है, उसको अरेस्ट करो, कोर्ट में ले जाओ, और जो भी कानूनी प्रतिक्रियाएं हो उसके तहत उसको सजा मिले, छूटे, जो भी हो। अब तक भाजपा वाले उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? चलिए मुझे बताइए। ये हमारे पैगंबर के खिलाफ बात की गई थी, तभी भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब आपने कहा कि उसने माफी मांगी, नहीं, नुपुर शर्मा ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने इफ्स एंड बट्स में बात कही। ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज, जो मेरे और आपसे बड़े सिटिंग जजेस है, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि माफी मांगना चाहिए था उसको पूरे देश के सामने आके, पर अब वक्त चला गया, ये भी उन्होंने कहा। यह तक कहा कि उदयपुर की जो घटना हुई पूरी जवाबदार उसकी नुपुर शर्मा है, मगर फिर भी उसको आज तक भाजपा बचा रही है। क्यों बचा रही? क्या वो आसमान से टपक के आई है? उसको बचा के फायदा क्या? अभी किसी ने कहा कि हमने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? खाली आपने सस्पेंशन, क्या सस्पेंशन सजा है? तो टीएमसी भी तो धार्मिक भावनाओं को आहत किया है सांसद ने, और सस्पेंड एक चुने हुए प्रतिनिधि ने। उन पर भी कुछ बोल लीजिए, फिर मैं अश्विनी जी फौरन आपके पास आती हूँ। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, तो रिलीजन को हद कर दिया है। उनकी प्रवक्ता ने, जो एमपी ने, तो खुद ही की रिलीजन के बारे में गलत कह दिया है। अब जो भी कानूनी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। खुद ही के रिलीजन के बारे में कहा ना उन्होंने, कार्रवाई करिए। मगर मेरा सवाल आज भी यही है चित्रा जी, मैं बार बार 1 महीने से आपके सामने दोहरा रहा हूं कि भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? किसी ने कहा कि हमने उसको सस्पेंड किया। अरे सवाल तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, मैं लौट जब कतार, कुवैत, ईरान, दुनिया भर वालों ने हमारे एम्बेसडर्स को बुलाया, उनसे माफी मांगो, तब जायज नहीं ठहराया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है अगर महुआ मोइत्रा को, चलता रहेगा। तो ममता बनर्जी भी पलटकर आप लोगों से यही सवाल पूछ रही हैं। नुपुर शर्मा के मामले में हिला हवाली की गई, अब बड़ी सारी किताबें भी लेकर आए हुए हैं, क्या बताना चाहते हैं? नहीं, चित्रा जी, मेरा ये कहना है, पाखंड किसी का भी हो, पाखंड गांधीवाद का हो, पाखंड सेकुलरिज्म का हो, पाखंड समाजवाद का हो, पाखंड किसी भी चीज का जो पाखंड होता है ना, वो हमेशा हानिकारक होता है। कौन कर रहा है पाखंड? और एक बात मैं अपनी कहता हूं, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, दवा घटिया होगी, बीमारी बढ़ेगी। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, गाड़ी घटिया होगी, यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। वैसे ही शासक कितना अच्छा हो, अगर कानून घटिया है, नियम घटिया है, तो अराजकता फैलेगी, और अराजकता फैल रही है। मेरे हाथ में ही अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है। भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, और अमेरिका में ये फेडरल पिनल कोड चलता है। शायद दिख रहा होगा आज तक के करोड़ों दर्शकों को। आखिर जो चीजें भारत में हो रही हैं वो अमेरिका में क्यों नहीं होती? अमेरिका में इस तरीके से बदजुबानी क्यों नहीं होती? कोई अमेरिका में खड़े होकर क्यों नहीं कह देता कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं सारे अमेरिका वालों को काट के फेंक दूंगा? कोई अमेरिका में ईसा मसीह की इंसल्ट क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि वहां पे 50 साल से लेकर 100 साल तक की सजा होती है, और अमेरिका में तो आदमी जिंदा भले 100 साल रहता है, 500 साल, 1000 साल, मेरे पास तो लिस्ट है पूरी, मैं आपको दिखा सकता हूं, जहां एक व्यक्ति को चीटिंग किया था उसको 1,41,000 साल की सजा हुई। ऐसी सजा होती है अमेरिका में। यहां चूंकि 1860 का जो घटिया इंडियन पिनल कोड चल रहा, जो मैकाले ने बनाया था, उसमें 153 या 295 इस तरीके से इतना वेग है, इतना ज्यादा उसमें झोल है कि अगर अच्छा वकील रहेगा तो वो बरी हो जाएगा, थोड़ा कमजोर वकील होगा तो 2 साल की सजा हो जाएगी, और कमजोर वकील हो जाएगा 3 साल की सजा हो जाएगी। तो टोटल और सजा कैसे होगी? कानून में ही झोल है, बिल्कुल इस वजह से ऐसा पूरी होता है। तरीके से मैं, और खासतौर पर आप देखिए, जितनी भी आप चर्चा करेंगे, जितने ये बैठे हुए ये तू मैं करेंगे, नूरा कुश्ती करेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, तू चोर मैं सिपाही खेलेंगे, पुलिस रिफॉर्म की बात कभी नहीं करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म की बात कभी नहीं करेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म की बात कभी नहीं करेंगे, जो घटिया कानूनों को बदलने की कभी बात नहीं करेंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं,
भारत में जब तक इंडियन पिनल कोड है इसी तरीके से देवी देवताओं का अपमान होगा। आप अमेरिका का फेडरल पिनल कोड की कॉपी करिए। अगर हमें विदेशी कानूनों से देश चलाना है तो 150 साल पुराने अंग्रेजी कानून से क्यों आज जो अमेरिका में चल रहा है उसको लागू करने में क्या दिक्कत है? आप अगर एक व्यक्ति अपराध करे आप उसको तुरंत सजा दे देंगे तो दूसरा आदमी अपराध करने से डरेगा। हाँ। अगर आपने एक व्यक्ति अपराध किया उसको 10 साल तक उसका मुकदमा चलता रहेगा तो इस बीच वो 10 अपराध खुद भी कर ये चुका होगा। सुधार करेगा कौन? सवाल तो बड़ा है ना, ये सुधार करेगा कौन? और अलग अलग धर्मों को अगर धार्मिक मामलों में भी अलग अलग चश्मे से देखा जाएगा तो फिर न्याय का सिद्धांत कहीं ना कहीं बेमानी हो जाता है। तो आसिफ खान जी, आप सहमत हैं अश्विनी उपाध्याय जी ने जो बातें कही हैं? वो कह रहे हैं कानून में ही झोल है, इस वजह से ऐसी स्थिति बनती है, कोई कुछ भी आकर कहकर निकल जाता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और वो सब पर लागू होता है। नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी को शोभा नहीं देता कि वो इस तरह के भारत के कानून को गाली दे। भारत के कानून को गाली देना, भारत की जुडिशरी को गाली देना और लीगल फ्रेटर्निटी को, जिसको वो खुद को अपने आप को जिसका हिस्सा कहते हैं, उसको गाली देना, ये गलत बात है। इन पे तो कंटेम्प्ट का इशू होना चाहिए। अंग्रेजी कानून घटिया है, मैं गाली नहीं देता, मैं हर साल होली के दिन अंग्रेजी कानूनों की होली जलाता हूँ। मैं 200 कानून हर होली पे खरीदता हूँ और उनकी जलाता हूँ। मैं आपको फिर से रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, यूट्यूब पे जाइए, कानून जलाने का वीडियो मिलेगा। हर होली पे मैं आपके पास तुरंत चित्रा जी, हर होली पे मैं अंग्रेजी कानूनों की होली जलाता हूँ। वो कह रहे हैं अंग्रेजी कानूनों की होली जलाता हूं मैं, और उसमें अगर खामियां हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं, देखिए, अगर इन्हें अमेरिका का कानून बहुत पसंद है और ये भारत के कानून को घटिया बोलते हैं तो इन्हें चाहिए कि ये खुद अमेरिका चले जाए। 1950 से पहले बने कानून, प्लीज कंफ्यूज मत करिए। आज के डेट में मैकाले के कानून, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैकाले के कानून। ये क्यों बोले जा रहे मेरे ऊपर में? इतनी तो भद्रता दिखाइए। एक तो ऐसे ही आपने अपना पहचान दे दिया है भारत के कानून को गाली दे करके। अब थोड़ा सा आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं बार बार अंग्रेजी कानून कह रहा हूँ, मैकाले का कानून कह रहा हूँ, आप उसको भारतीय कानून कह रहे हो। आपको अंग्रेजों की गुलामी करना हो करिए। आपको अंग्रेजी कानून पसंद है तो आप पसंद करिए। मुझे अंग्रेजों से नफरत है, अंग्रेजी कानून से नफरत है, अंग्रेजी व्यवस्था से नफरत है, अंग्रेजी सोच से नफरत है, अंग्रेजी हर चीज जो गुलामी का है उससे नफरत है। किताब लेकर के आप बैठे हुए आप तारीफ कर रहे हैं कि अमेरिका कानून को कॉपी कर लेना चाहिए इंडिया में, और आप ही कह रहे हैं कि भाई अंग्रेज मैं तो कह रहा हूँ तो ये 150 साल पुराना कानून क्यों आज के कानून ले लेते हैं? नहीं है, आप मैं तो पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो। आप इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हो। मैं आपको समाधान बता रहा हूँ, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप अमेरिका का कानून लेकर के आए हैं, आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों मुझे ये बताइए जो समस्या भारत में हो अमेरिका में क्यों नहीं है? जिस तरीके की अराजकता भारत में हो सिंगापुर में क्यों नहीं है? जिस तरीके का अराजकता भारत में हो कोरिया में क्यों नहीं है? जैसी अराजकता भारत में हो चाइना में क्यों नहीं है? चाहिए कि वो भारतीय जुडिशरी को, भारतीय कानून व्यवस्था को आगे बढ़ते हुए सवाल ये है कि आखिर इस तरह की बदजुबानी, ऐसे व्यक्ति को इस तरह की बदजुबानी क्यों जारी रहती है? उस पर लगाम लगा पाने में ये देश क्यों कामयाब नहीं रहा है? सवाल तो ये है ना। और सवाल ये भी है कि हर धर्म को अगर धार्मिक मामला एक जैसा होता है तो उसको एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए। बदजुबानी पे लगाम लगाना क्यों कामयाब नहीं रहा? कोलकाता पुलिस से समन भेजा जाता है, दिल्ली पुलिस वहां पे अक्यूज को प्रोटेक्शन दे रही है। क्यों दे रही है प्रोटेक्शन? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम्हें कोई नो वन कैन डेयर टू टच यू, उसके बावजूद अरे महुआ मित्रा पे बात हो रही है, आप बताओ एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? आज डिबेट महुआ मित्रा पे है, नुपुर शर्मा पे बहुत डिबेट लंबी हो चुकी है। महुआ मित्रा के ऊपर डिबेट है। महुआ मित्रा ने मां काली का अपमान किया, महुआ मित्रा ने पूरी दुनिया में फैले 150 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है। महुआ मित्रा ने बंगालियों का अपमान नहीं किया, सारे के सारे पूरे दुनिया में फैले हिंदुओं का अपमान किया। महुआ मित्रा को न तो एफआईआर हो गई, न महुआ मित्रा को गिरफ्तार किया गया, न महुआ मित्रा को पार्टी से निकाला गया। ठीक है, हमारा कानून हमें जो पूर्वजों ने दिया है, ठीक है, अगर कहीं कमी है तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है।